परमेश्वर की इच्छा क्या है हमारे लिए? परमेश्वर क्या चाहता है हमारे जीवन में? जब भी आप मसीह में आते हो, आप प्रार्थना करते हो, तो आप पूछते हो कि परमेश्वर हमारी बुलाहट क्या है, हम क्या करें? तो परमेश्वर अपने वचनों के ज़रिए जाहिर करता है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है या परमेश्वर की बुलाहट क्या है आपके लिए। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो उसमें क्या बड़ाई की बात है, पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो ये परमेश्वर को भाता है। परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुमने गलत काम करके तुम चुप रहे, तुमने धीरज से उसको सहा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुमने गलती नहीं की है, उसके बाद भी क्या कर रहे हो? तुम दुखों को उठा रहे हो, तुम तकलीफ़ों को सह रहे हो, वो काम जो आपने नहीं किया उसके इल्ज़ाम आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं, उसकी सज़ा आपको मिली जा रही है। तो परमेश्वर क्या कहते हैं? परमेश्वर कहते हैं ये बड़ी बात है मेरे राज्य के लिए, ये बड़ी बात है जो परमेश्वर का वचन कहता है, ये परमेश्वर को अच्छा लगता है, ये परमेश्वर को भाता है। आगे हम पढ़ेंगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर कहते हैं और तुम इसीलिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसके चिन्हों पे चलो। परमेश्वर का वचन कहता है कि इसीलिए तुम बुलाए गए हो। अगर आप मसीह यीशु में आ गए हो, आप चुने गए हो, परमेश्वर ने आपको अपनी तरफ बुलाया है, परमेश्वर ने आपको स्वर्गीय चिन्ह देकर खींचा है, परमेश्वर ने आपको आपकी आत्मा के द्वारा खींचा है, तो परमेश्वर कह रहे हैं तुम्हें भी इसीलिए बुलाया गया है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह भी दुख उठाकर बिना गलतियों के सज़ा उन्होंने भी ली है और यही परमेश्वर ने क्या कहा, इसीलिए तुम बुलाए गए हो। क्यों? क्योंकि तुम इसीलिए बुलाए गए हो ताकि तुम उसके चिन्हों पे चलो। जब आप मसीह में आते हो और आपके ऊपर तकलीफ़ें आ जाती है, आपके ऊपर गलत होता है, आपके ऊपर अन्याय होता है, जो काम आपने नहीं किया वो आपके जीवन में होता है और आप परमेश्वर से सवाल करते हो कि परमेश्वर मेरे साथ क्यों? मैं तो पवित्रताई में चल रहा हूँ, मैंने ये गलती नहीं की, मैंने यहाँ पर ये काम नहीं किया, परमेश्वर इस चीज़ का इल्ज़ाम क्यों मेरे लाइफ में क्यों? जब भी आप परमेश्वर से सवाल करते हो तो परमेश्वर का वचन आज आप उन लोगों से बात करता है। परमेश्वर आज बताना चाहता है कि तुम्हारी बुलाहट है ये, तुम इसीलिए बुलाए गए हो। क्यों? क्योंकि मसीह यीशु भी आया था और इसी तरह दुख उठा कर गया था और वो तुम्हें दिखा के गया कि तुम उसी के चिन्हों पे चलो। परमेश्वर अपने वचन के जरिए जो भी आपके जीवन में हो रहा है, कुछ भी आपके जीवन में वचन से बाहर नहीं हो रहा है, अगर आप पवित्रताई से चलोगे, आप मसीह यीशु के स्वभाव में चलोगे, आप पाप से दूर रहोगे तो सताए जाओगे। वो इल्ज़ाम भी आपके ऊपर लगेंगे जो आपने नहीं किया है, वो गलत काम भी आपके ऊपर लगेंगे जो आपने नहीं किया है। कई बार आप ऐसे दुखों को उठाते हो, कई बार जो गलती आपने नहीं की है उसकी सजा को भी आप लेते हो और आप परमेश्वर से सवाल करते हो कि परमेश्वर मेरे साथ क्यों? तो परमेश्वर कह रहा है कि यही परमेश्वर को अच्छा लगता है, परमेश्वर को भाता है जब आप अन्याय सहते हैं, जब आप सच्चाई के कारण दुख आपके जीवन में आते हैं और आपको सताया जाता है और गलत इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, तो परमेश्वर को ये अच्छा लगता है अगर आप उसे धीरज से सहते हो, परमेश्वर की ओर समझ के सहते हो कि परमेश्वर की यही इच्छा है। तो परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि परमेश्वर को यही भाता है और यदि आप ऐसा सहते हो, अन्याय और दुख को आप सहते हो और सच्चाई में चलते हो परमेश्वर में आने के बाद भी, तो परमेश्वर कह रहा है तुम्हारा फल स्वर्ग राज्य में बड़ा है, तुम्हारी जो प्रतिफल है, जो परमेश्वर तुमको इनाम देने वाला है वो बड़ा है। परमेश्वर आपको धरती पे भी वो इनाम देगा और आपको स्वर्ग में भी इनाम देगा। परमेश्वर ने कहा यदि कोई दुख उठाता है, अन्याय को परमेश्वर की ओर से सहता है, तो परमेश्वर का वचन कहता है वो प्रशंसा का पात्र है, उसकी प्रशंसा की जाएगी। परमेश्वर के वचन में ये लिखा है कि उसकी प्रशंसा की जाएगी यदि वो अन्याय सह रहा है और दुखों को उठा रहा है परमेश्वर के लिए, तो परमेश्वर ने कहा कि उसकी प्रशंसा की जाएगी। क्या वो स्वर्ग की बात कर रहा है? नहीं, परमेश्वर धरती की बात कर रहा है। परमेश्वर आपको धरती पे ही उसका प्रतिफल देगा। परमेश्वर आपको उन्हीं के सामने उठाएगा जो आपको बुरा भला बोलते हैं, जो आपके ऊपर अन्याय लगाते हैं, जो आपके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाते हैं। परमेश्वर आपको उन्हीं के सम्मुख क्या करेगा? ऊंचा उठा देगा। घबराओ मत अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है आनंद मनाओ। क्यों? क्योंकि आप ऊंचे उठाए जा रहे हैं उनसे, जो आपको बोल रहे हैं आप उनसे ऊंचा उठाए जाओगे, आप
देखोगे अपने आप को कुछ सालों के बाद, तो परमेश्वर उनसे कितना ज़्यादा गुना आपको वो ऊंचा उठा देगा, आपको ऊंचे स्थान पे रख देगा, आपको बड़ा बना देगा और आप प्रशंसा के पात्र बन जाओगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है। तो यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो मत घबराना, परमेश्वर का धन्यवाद करना, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि ये परमेश्वर को अच्छा लगता है। आपको ये लेना पड़ेगा। यीशु मसीह में चलने का एक ही गिफ्ट है जो आपको लेना पड़ता है, वो क्या है? सताव आपको दिए जाएंगे, अन्याय आपके साथ होगा, आपको गलत फंसाया जाएगा, जो आपने नहीं किया वैसे वैसे इल्ज़ाम आपके ऊपर लगाए जाएंगे। तो आपने धन्यवाद करना है परमेश्वर का, क्योंकि आपको ये समझना है कि यदि ऐसा हो रहा है मेरे जीवन में, मैंने कुछ किया नहीं है तब भी मेरे साथ हो रहा है, तो आपको ये समझ जाना है कि परमेश्वर मुझे कुछ बड़ा देने वाला है और परमेश्वर को मैंने खुश कर दिया। परमेश्वर ने अपने वचन में यही कहा कि ये परमेश्वर को प्रसन्न करता है, ये परमेश्वर को भाता है जब आपके जीवन में ऐसा होता है। यानी आप क्या कर रहे हो? आप परमेश्वर को खुश कर रहे हो, ऐसा आपकी लाइफ में हो रहा है तो ये खुशी की बात है। आपको इसको लेके दुख नहीं मनाना, इसको लेके परेशान नहीं होना, ये थोड़े समय के लिए है। आप देखोगे थोड़े समय के बाद शत्रु आपका दिखाई भी नहीं देगा। परमेश्वर के वचन में है कि वो आपको दिखाई भी नहीं देगा। इतना परमेश्वर आपको ऊंचा उठा देगा, इतना परमेश्वर आपको बढ़ा देगा, इतना परमेश्वर आपको प्रशंसा में ले जाएगा। तो आज जो भी दुख चल रहे हैं, जो भी परेशानियां आपकी लाइफ में चल रही हैं, जो भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही हैं, उनको देखते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि आप परमेश्वर को खुश कर रहे हो, आप परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हो। अगर आप परमेश्वर को खुश कर रहे हो तो परमेश्वर आपको कितना खुश रखेगा धरती पे। आपने धरती पे रह के परमेश्वर को खुश कर दिया तो परमेश्वर आपके लिए क्या क्या कर देगा, परमेश्वर आपको कितना महान कर देगा, परमेश्वर आपको कितना बड़ा कर दिया। तो आप ये सोचो कि आप बहुत महान काम कर रहे हो जो कोई नहीं कर पा रहा है, इसीलिए चुपचाप करके सहो, क्योंकि इसीलिए आप बुलाए गए हो। यीशु मसीह भी दुख उठाकर कभी किसी को गाली नहीं देता था। उसके लिए क्या क्या बोला जाता था आपको पता है? यीशु मसीह को गालियां दी जाती थी, उसके मुंह पे थूका जाता था, यीशु मसीह को पेटो पियक्कड़ कहा जाता था, और यीशु मसीह को कहा जाता था कि इसका चित्त ठिकाने पे नहीं है। यीशु मसीह को भी कितनी चीज़ों का सामना करना पड़ा जो वो था ही नहीं। ऐसी ऐसी बातें उसके लिए बोली जाती थी जो बाइबल में अभी तक चीज़ें लिखी भी नहीं है, लेकिन जो जो लिखी है इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यीशु मसीह को लोग किस तरह जज करते थे। इतनी पवित्रताई में चलने के बाद भी यीशु मसीह को पागल बोला जाता था, यीशु मसीह के बारे में बुरा बोला जाता था, यीशु मसीह को मारने का षड्यंत्र रचा जाता था। यानी उनके नज़र में यीशु मसीह कितने ही खराब इंसान थे। तो आप सोचो, जब यीशु मसीह इतनी पवित्रताई में चलते थे, परमेश्वर के साथ साथ चलते थे, उसके बाद भी उन्होंने आरोपों को सहा, गालियों को सहा, इतनी बदनामी को भी सहा, और उसके बाद भी वो क्या करते थे? वो परमेश्वर के आगे सौंप देते थे, वो परमेश्वर के ऊपर छोड़ देते थे ताकि परमेश्वर उनका न्याय करे। आपको भी यही करना है, आपको भी किसी को कुछ जवाब नहीं देना है, आपको परमेश्वर पे छोड़ देना है। जब परमेश्वर न्याय करेगा तो वो कैसा करेगा आप सोच भी नहीं सकते कि परमेश्वर जब उनका न्याय करेगा तो वो किस तरीके से करेगा, वो आपको कितना ऊंचा उठा देगा, और उन लोगों को जिन्होंने आपके लिए बुरा भला बोला उनको कितना नीचे कर। आज अभी आप अपने तकलीफ़ों पे रो रहे हो, अपने दुखों पे रो रहे हो, पर ये रोने की ज़रूरत नहीं है, आनंद मनाने की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर का राज आपसे प्रसन्न है, परमेश्वर आपसे खुश है। और आपको यही करना है क्योंकि आप इसीलिए बुलाए गए हो। जब आपको पता है कि आपकी बुलाहट ये है, आपका एक पार्ट है बुलाहट का ये, तो आपको खुशी से उसको निभाना है, उसको प्रसन्न करना है, चुपचाप रहना है। कोई कुछ भी कहता है आप चुप रहिए, आपको बोलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने भी कुछ नहीं बोला था जब उनको गालियां पड़ रही थी, जब उनके बारे में उल्टा बोल रहा था। आप यीशु मसीह के बारे में पढ़ सकते हो, कहीं कभी भी यीशु मसीह ने किसी को जवाब नहीं दिया। जब भी कोई गाली देता था, जब भी कोई धमकी देता था हम तुम्हें मार देंगे, या कुछ भी कोई बोलता था, या उनके मुंह पे भी थूक देता था, या बोलता था तेरे चित्त ठिकाने पे नहीं है, तब भी यीशु मसीह ने, आप नोट करो, कभी भी जवाब नहीं दिया किसी को। क्यों नहीं जवाब दिया? क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, ध्यान से पढ़ो, परमेश्वर का वचन में लिखा है, वह गाली सुनकर भी गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को क्या करता था? सच्चे
न्याय के हाथ में सौंप देता था, यानी उसको धमकियां भी पड़ती थी, उसको तकलीफ़ों का सामना भी करना पड़ता था, लेकिन कोई भी जवाब यीशु मसीह के तरफ से लोगों का नहीं होता था, क्योंकि उनको पता है कि ये परमेश्वर का काम है, मुझे वो करना है जिसलिए भेजा गया है, मुझे सच्चाई से चलना है, मुझे पवित्रताई में चलना है, मुझे प्रार्थना करना है, मुझे परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है। इसके अलावा आपका कोई भी काम नहीं है। जो काम परमेश्वर ने आपको दिया है सिर्फ वही करिए, जो नहीं दिया है किसी से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, आपको चुपचाप रहने की ज़रूरत है और परमेश्वर की उपस्थिति में रहने की ज़रूरत है। कभी उन लोगों के बारे में सोचिए तक मत, क्योंकि वो सोचने का काम जो है वो परमेश्वर का है, वो न्याय करने का काम जो है वो परमेश्वर का है, वो आपका नहीं है। जब आप परमेश्वर के कामों को खुद लेके करोगे तो परमेश्वर कैसे आपका न्याय करेगा? आप सोचोगे मैं कैसे इसको नीचा गिराऊं, मैं इसको जवाब कैसे दूं, मैं इसको टोंट कैसे मारूं। बहुत से लोग इन्हीं चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं कि मैं उनको अब कैसे नीचा गिराऊं, क्योंकि उन्होंने गलत इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगा दिया। जब परमेश्वर आपके साथ है, आपकी लड़ाई बिल्कुल नहीं है ये। अगर आप लड़ रहे हो तो आप गलत लड़ रहे हो। परमेश्वर भी पीछे रहेगा जब तक आप ऐसा करते रहोगे, क्योंकि परमेश्वर ने जो काम आपको नहीं दिया है, अगर वो आप कर रहे हो तो परमेश्वर भी क्या करता है, वो साइड हो जाता है। वो देखता है कि तू लड़ ले, कितना लड़ सकता है, देखता है वो कि कर ले, क्या कर सकता है तू, और आप हार जाते हो। एक टाइम में आप थक जाते हो, क्योंकि जो काम आपका नहीं है, यदि आप वो काम करोगे आप हार को देखोगे। परमेश्वर आपका साथ उसमें नहीं देगा। वो क्यों नहीं देगा? क्योंकि परमेश्वर ने आपको लड़ने के लिए कहा ही नहीं है, परमेश्वर ने आपको जवाब देने के लिए कहा ही नहीं है। परमेश्वर ने कहा है बदला लेना मेरा काम है। तो जब आप बदला लेना परमेश्वर का काम है, तो फिर आप क्यों लड़ रहे हो? आप परमेश्वर का काम क्यों कर रहे हो? क्या आप वैसे लड़ सकते हो जैसे परमेश्वर लड़ेगा? क्या आप उनका कुछ बिगाड़ सकते हो? नहीं। जो परमेश्वर कर देगा वो आप कभी नहीं कर सकते। इसीलिए कभी भी मत लड़ो, कभी भी जवाब मत दो, चुप रहो, भूल जाओ उन चीज़ों को जिन्होंने आपको सताया या जिन्होंने आपके बारे में बुरा बोला। भूल जाइए उसको। आपको तो याद रखने का भी काम नहीं है। परमेश्वर ने कहा भूल जाए इन चीज़ों को। और जब आप भूल जाते हैं, आपको पता है परमेश्वर कभी नहीं भूलता। परमेश्वर को एक एक चीज़ याद रहती है। आप प्रार्थना करके 2 साल के बाद भी, 3 साल के बाद आप भूल गए होंगे आपके साथ क्या हुआ था, लेकिन परमेश्वर आपको एक समय पे याद दिला देगा। देख इसकी हालत देख मैंने क्या कर दी है, देखिए ये कहाँ आ गया। देख, आपको परमेश्वर दिखाएगा कि इसी ने तुझे बुरा बोला था, इसी ने तेरा विरोध किया था, इसने तेरे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाए थे, देख। और परमेश्वर को एक एक बात याद रहती है। जिसने आपको सताया, किसने आपको रुलाया, किसने आपको तड़पाया, किसने आपको गलत इल्ज़ाम लगाया, परमेश्वर को एक एक बात याद रहती है। वो कभी भी नहीं भूलता, क्योंकि परमेश्वर ने कहा बदला लेना मेरा काम है। क्या वो बदला लेना भूल जाएगा? वो कभी नहीं भूलेगा, लेकिन हाँ वो आपको भुला देगा। वो कहेगा तू भूल जा, और आपका काम है भूल जाना, क्योंकि जब तक आप याद रखोगे परमेश्वर कभी काम नहीं करेगा। परमेश्वर कहता है भूल जा। जिस दिन आप भूल जाते हो, अपने कामों में बिजी हो जाते हो, आप देखते हो परमेश्वर कैसे कैसे काम करता है आपके जीवन में। आप देखोगे ये क्या हो गया, इसने तो मेरे पर गलत इल्ज़ाम लगाया था, इसने तो मेरे को तकलीफ दी थी, इसने मेरे को सताया था, इसकी क्या हालत हो गई। आप देखोगे, क्योंकि वो आपने नहीं किया, वो परमेश्वर ने किया। परमेश्वर कभी भी अपने बच्चों के आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने देता। मेरे भाई बहनों, आपको पता होना चाहिए परमेश्वर ने वचन में क्या लिखा है। परमेश्वर ने कहा है जो तुझे सताते हैं ना, वो मेरी आँख की पुतली को छेड़ते हैं। अब बताइए, परमेश्वर की आँख की पुतली को अगर कोई छेड़ेगा तो परमेश्वर उसकी क्या हालत करेंगे। आप भूल जाते हो कि आप परमेश्वर के हो। पवित्र आत्मा जब आपके अंदर आ जाता है, परमेश्वर आपको अपना बना लेता है। आप खुद के नहीं रहे, आप इस धरती के नहीं रहे, आप परमेश्वर के बन जाते हो। जब आप परमेश्वर की संतान बन जाते हो तो सब कुछ परमेश्वर का काम है आपके जीवन में करना। और जब तक आप लड़ते रहोगे, चीज़ें खुद ही लड़ते रहोगे, खुद ही फाइट करते रहोगे, खुद ही कोशिश करोगे कैसे करूँ कैसे करूँ, आप परमेश्वर के कामों को कभी अपने जीवन में नहीं देखोगे। बहुत मसीह भाई बहन यही गलती करते हैं। वो खुद कोशिश करते हैं चीज़ों को सुलझाने की, खुद कोशिश करते हैं कि मैं कैसे इन चीज़ों से बाहर आऊँ, जो भी परिस्थिति, जो भी हालात मेरे जीवन में, मैं कैसे बाहर आऊँ। परमेश्वर कह रहा है ये तुम्हारा काम नहीं है। आपको जो काम दिया गया है आपको सिर्फ वही करना है। परमेश्वर आपको प्रार्थना करने के लिए कहता है, परमेश्वर आपको वचन पढ़ने के लिए कहता है, परमेश्वर आपको पवित्रताई में चलने के लिए कहता है, परमेश्वर आपको सेवा करने के लिए कहता है, परमेश्वर आपको काम देता है वो करने के लिए कहता है। इतने काम परमेश्वर ने आपको दिया है, आप इन सब छोड़ कर वो काम कर रहे हो जो परमेश्वर ने आपको दिया ही नहीं है।
तो परमेश्वर के रिजल्ट को आप अपनी लाइफ में नहीं देखोगे। यदि आप परमेश्वर के रिजल्ट को देखना चाहते हो, अपने दुश्मनों को शर्मिंदा होते हुए देखना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर उनके सामने मेज बिछाए और वो शर्मिंदा हों, परमेश्वर मुझे ब्लेस करे उनके सामने मुझे ऊंचा उठाए, तो जो परमेश्वर कहता है वो करो। जो परमेश्वर ने आपको काम दिया है उसके अलावा कुछ भी मत करो। कभी भी किसी को जवाब मत दो। बाइबल पढ़ो कि यीशु मसीह ने कैसे चीज़ों को डील किया, यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था। क्या यीशु मसीह की ज़िंदगी में परीक्षा नहीं आई? यीशु मसीह की ज़िंदगी में बहुत सारी परीक्षाएं, उन्होंने किस तरह चीज़ों को हैंडल किया। आप वहाँ से पढ़ो और जानो और अपने जीवन में वैसे अप्लाई करो। और जब आप ऐसे चलते जाते हो, पवित्रताई में चलते हो, प्रार्थना करते हो, किसी को जवाब नहीं देते हो, कोई सताता है, कोई बुरा बोलता है, कोई उल्टा बोलता है, कोई कुछ भी बोलता है, कोई आपके करैक्टर को लेके बोलता है, कोई कुछ भी बोलता है, आप जब उनको जवाब नहीं देते हो ना, तो परमेश्वर उनको जवाब देगा, उनको 100% जवाब देगा। क्योंकि ये स्वर्ग की जिम्मेदारी है कि मेरे बच्चे ने अपनी प्रॉब्लम मेरे को छोड़ दी है, मेरे ऊपर छोड़ दी है चीज़ों को। अब परमेश्वर चुप नहीं रहेगा, परमेश्वर जवाब देगा, अपने समय पे देगा। पहले वो आपको बनाएगा, पहले वो आपको तैयार करेगा, पहले आपको विश्वास में वो दृढ़ करेगा, वो आपको ऊंचा करेगा, और फिर आपके दुश्मनों को भी वो नहीं छोड़ेगा, जिन्होंने सताया उनको भी वो नहीं छोड़ेगा। तो इसलिए परमेश्वर पर विश्वास करो, जो भी हो रहा है परमेश्वर पर छोड़ दो, अपने आप के ऊपर फोकस करो। क्या आप सही चल रहे हो? अपने आप को देखो, क्या आप पवित्रताई में चल रहे हो? क्या कोई ऐसा वचन तो नहीं कि आप तोड़ रहे हो? अपने आप को जांचो और परखो, ताकि परमेश्वर आपको ऊंचा उठा सके।